ॐ ॐ सन्नो मित्रं वरुणः सन्नो भवतर्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रम ॐ पृथ्वी त्वया धूता लोकादेवितं विष्णुना दूता त्वं च धारय मां पवित्रं कुरु च आसनम् ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षो वा याभ्यन्तरशुचिः ॐ विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणे द्वितीयपरार्धे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तां देशान्तरे बोधावतारे कलियुगे प्रथमचरणे विक्रमसंवत्सरेक्यासु मासानाम् अच्युतं मासे श्रावणमासे कृष्णपक्षे अष्टमी तिथौ विशेषतः जन्माष्टमी पर्वे श्रीकृष्ण वासुदेव नृदेवता कृपादया प्रसन्नता प्राप्ति हेतु अर्थे ग्रह रत्न पूजन अहम करिष्ये। ओम चंद्राय नमः। ओम गुरुवे नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम बुधाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ह्रीं सूर्याय नमः। शनिश्चराय नमः। राहवे नमः। बुधाय नमः। शुक्राय नमः। शनिश्चराय नमोस्तुते। ओम शं शनिश्चराय नमः। शं शनिश्चराय नमः। शं शनिश्चराय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम ओम हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। आज जो पर्व है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण प्रागट्य, इस पर्व में की गई पूजा अनंत गुना फल देने वाली बनती है। परमात्मा श्री कृष्ण की अधिकतम दिव्य चेतना आज पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्री कृष्ण की चेतना अधिकतम इस दिन
पूजन आराधना करने से अधिकतम प्राप्त होती है। आज ये दिन रत्न में प्राण प्रतिष्ठा करके इसे धारण करने से बहुत सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लौकिक और अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। विशेषतः जिसकी कुंडली में जो भी ग्रह अशुभ है वो ग्रह के रत्न की पूजा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, गणपति पंचदेव की पूजा करके उसे धारण करने से परमात्मा की उन धारण करने वाले यजमान पे कृपा बनी रहती है। हम अभिषेक करते हैं। ये जो जल है, ये जल भारत के प्रमुख पवित्र नदियों का जल, साथ में चार धाम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और मानसरोवर का जल सम्मिश्रित है। इस जल में आद्रा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, मघा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूढ़ नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र का जल इसमें संग्रहित है। 11 वाव के पवित्र जल भी इसमें संग्रहित है। तो ये दिव्य जल से अभिषेक करने से देवों की कृपा, ग्रह देवता की कृपा, देवी माता की कृपा, 10 महाविद्या की कृपा, 9 दुर्गा की कृपा बहुत ही अच्छी तरह मिलती है। तो हम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरेरपि सुमुखस्येकदन्तस्य कपिलो कर्णकालम्बोदरस्य विकटो नाथो विनायक धूम्रकेतुर्गणाश बालचन्द्रो गजानन द्वादशानि नामानि तत्त्वादशविद्यां मे सङ्कटे च विदर्शनाय वरदरं देवं सतीवर्णचतुर्भुजं सर्वजनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये जपेत गणपति संवत्सरेण च लभते संशय श्रीमन्महागणाधिदेवताभ्यो स्तुते। गजाननाधिपति ये जो स्तोत्र गणपति के 12 नाम है। इस नाम का स्मरण करने से प्रत्येक दिन अच्छा, मंगलमय और कल्याणकारी बनता है। हर दिन सुबह उठकर छोटा सा खास स्तोत्र 1 मिनट भी नहीं लगता। इससे आप अपने निद्रा करने के बाद की ओर मुख रखकर स्तोत्र का पाठ करते हो तो आपका दिन मंगलमय। और इस स्तोत्र से रत्न पे या अतीक पे, रुद्राक्ष पे अभिषेक किया गया है, तो इसे धारण करने के बाद स्तोत्र हर दिन एक बार स्मरण करके वो रत्न या रुद्राक्ष या अकीक को, लकी स्टोन को आप स्पर्श करते हो तो इसमें दिव्यता और बढ़ेगी और आपको बहुत ही अच्छे ख्यालात, कार्य में जो भी विघ्न होंगे, आदि व्याधि परेशानी दूर, सारी विटामिन दूर होनी शुरू हो जाती है। हर एक में वक्त लगता है,
तो समय लेना पड़ेगा। एक निर्धारित समय के बाद ये सब अपने तरीके से आपको अच्छे फल देने शुरू करते हैं। करते हैं तीनों के देवता। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयादुतिं तमोरिं सरपापद्मं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ दधिशङ्खतुषाराभं क्षिरोदार्णवशम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भो मुकुटभूषणम्। ॐ धरणीगर्भशम्भूतं धिजुतकान्तिप्रभं कुमारं सतीहतं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। यङ्गुकाश्यं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यो गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिबुधं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हेमकुङ्कुमलाभं नित्यं गुरुं शास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामादरसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। अर्धकार्यं महावीर्यचन्द्रादित्यविमलं तेङ्काशम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। फलादवसङ्काशं तारकाग्रहं रुद्रं रुद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ॐ ये जो रत्न है ये नेचुरल लैपिस है। ये रत्न कारोबार में, ट्रैवलिंग में, हेल्थ में बहुत ही लाभ देने वाला होता है। मेंटली स्ट्रेस में ये रत्न आपको पॉजिटिव बनाएगा। ये नेचुरल रत्न है, नेचुरल स्टोन है और जो कुदरत ने बनाया हुआ है इसमें कुदरत की बहुत बड़ी कृपा शक्तियाँ छिपी हुई है। ये लैपिस को पहनने से आधी व्याधि उपाधि दूर होती है। अकस्मात घात की घात से रक्षा होती है। तो ये है। ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भूतं तं नमामि। ये शनि और राहु की कृपा दया प्रसन्नता प्राप्ति के लिए ब्लैक स्टोन ब्लैक मक्की का लॉकेट है। शनि राहु की शुभ असर में शनि चंद्र शनि राहु शनि सूर्य के अशुभ योग में चर्म करके या फिर इस तरीके से पंच देव की अभिषेक करने के बाद शुभ स्थल और क्षेत्र पर जाकर इसे धारण करने से महाराज की कृपा बनी रहेगी। शरीर में जो उपद्रव है, अस्वस्थता है और मानसिक अशांति, अनिद्रा जैसे रोग, स्नायुजन्य बीमारी प्रॉब्लम्स क्रमशः दूर होने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही मंगलमय फल देता है। और ये कुदरती स्टोन है, बहुत ही चमत्कारी है।
डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, जो स्टोन है ये एमरल्ड पन्ना, मर्क्यूरी को पावर बनाने के लिए ये स्टोन का प्रयोग बहुत ही रही है। एजुकेशन फील्ड में, स्टॉक मार्केट के कोई भी काम, एजेंसी के काम, डॉक्यूमेंट के काम, नेटवर्किंग के काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम और एडमिन के कोई भी काम, ये रत्न आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। ओम नमो। ये नेचुरल पार्ट्स है जो शुक्र मजबूत बना है। शुक्र मजबूत बनने से रूप रंग के भी वृद्धि, सौंदर्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। ये रत्न, ये लॉकेट, ये एगेट धारण करने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होने शुरू हो जाते हैं। आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है और वक्त आपके फेवर में विनाश हो जाता है। इसे धारण करने से और नित्य हीलिंग करने से आप में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। ये जो क्वार्ट्स है, ये क्वार्ट्स आइस का घनीभूत स्वरूप होता है। ये हजारों लाखों साल जो आइस, जो बर्फ घनीभूत स्वरूप धारण करता है, इससे जो ये रत्न, ये स्टोन पत्थर बनने से क्वार्ट्स कहते हैं, स्फटिक भी कहते हैं। दूसरा स्वरूप स्फटिक है। स्फटिक बहुत ही अपने आप में शक्तिशाली, को चित्त को आराम देने वाला, ब्रेन को इमोशनली करने वाला ये रत्न है। ये रत्न झेड एगेट सूर्य की कृपा, सूर्य कुंडली में मृत अवस्था में या फिर उरुट अवस्था में है और सूर्य का कारक में बना है, तो उस इंसान की कुंडली कितने भी अच्छे योग क्यों न हो, आत्मा का कारक सूर्य क्षीण है या फिर दूषित है, या फिर सूर्य चंद्र, सूर्य राहु, सूर्य केतु के साथ, सूर्य शनि के साथ एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो ही वो यजमान कितने भी अच्छे योग कुंडली में क्यों न हो, मगर उसे जिंदगी में बहुत सारी उलझनें, तकलीफें झेलनी है। तो ये सूर्य का एगेट, ये जेड स्टोन ब्राउन कलर का, मजिंडा कलर्स का, या फिर अल्ट्रा रेड कलर का भी आता है। अलग अलग 3-4 के होते हैं। इसे धारण करने और नित्य नारायण के सामने नमन वंदन करके जल का अभिषेक देने से एनर्जी मिलेगी। आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होना शुरू हो और इसका पूजन करने के बाद, इसे धारण करने से भी वो बहुत बड़े लाभ। ओम नवग्रह स्तोत्र, अभी दत्त भगवान का स्तोत्र करते हैं। ओम इदं विष्णु त्रिधानि दधे पदं समूह स्वाहा
त्रीणि यदा विश्वमे विष्णु पाप्यतोदराणि धारयन्त विष्णुः भर्गुं तथा पश्यन्ति शूरया तं ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय परमात्र संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालोन्मत्त पिशाचविषाय महायोगिने वधूताय शूयाय भवबन्धविमोचनाय आमसाध्यसाधनाय ह्रीं सर्वविभूतिदाय क्रमसाध्याकर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्त्रयवशीकरणाय सर्वमन शोभनाय महासम्प्रदाय ग्लं भूमधिपत्यप्रदाय द्राम् चिरञ्जीविनेव षड्वसिकुरु वसिकुरु वासटाकर्षय आकर्षयन् विद्वेषाय विद्वेषाय वै खे मारै मारै नमः शम्पनाय पोषय पोषय परय परतन्त्राचिन्ते निवारय वै विद्रावै देहं पोषय चित्तं तोषय सर्वयन्त्रस्वरूपाय तन्त्रस्वरूपाय सर्वबलरूपाय दत्तात्रेयाय नमः। अभी विष्णु भगवान के नाम से अभिषेक करते हैं। ओम भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं स्वप्ने स्मर गोविन्द संकटे मधुसूदनं मनने जलमध्ये वराहं च पर्वते नन्दनं गमने वामन चैव सर्वकार्येषु माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो मंत्र भगवान विष्णु के जो स्वरूप के जो स्वरूप है, यात्रा मुसाफरी में, व्यवसाय में, भोजन में, निद्रा के वक्त ये स्वरूपों को याद करने से उसका फल मिलता है। हर एक तो ये नहीं कर सकते, तो ये मंत्र स्तोत्र से पूजा अभिषेक किए गए रत्न करने से, और के सामने अगर आपको जानकारी मंत्र नहीं आता, फिर लंबा लगता है, तो आप सिर्फ ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ये मंत्र कर दोगे तो आपका फल मिल जाएगा। हम का याद करते हैं और अभिषेक करते हैं। शिवाय नमो नमः। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथ श्री मल्लिकार्जुन
मलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने विश्वेशं कं गौतमे हिमालये तु केदारं दोषुणेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि प्रातः सायं शतजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम भगवती आदि शक्ति को याद कर लेते हैं। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भर्याता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभमरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुर्भयं नहि ये तु भक्त्या स्मृतानुणं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय। ॐ नमस्तेस्तु महामाये त्रिपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये जो मंत्र है ओम नमस्ते तु महामाये त्रिपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये मंत्र ये स्फटिक ये क्वार्ट्स के पत्थर पे 1.25 लाख बार जाप करने के बाद इसे अपने गले में धारण कर लेते हैं तो आजीवन जब तक ये क्वार्ट्स आपके गले में है भगवती की कृपा बनी रहती है। क्वार्ट्स के लिए कहा गया कि ये लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप भगवान श्री राम स्फटिक शिला पे आसन लगाकर समाधि में बैठते थे। भगवान महादेव हिमालय में स्फटिक शिला पे व्याघ्र चम्र आसन पर स्फटिक शिला पे व्याघ्र चम्र आसन लगाकर समाधिस्थ है। इसमें बहुत ही शक्तियाँ होती है। 1.25 लाख जाप करने के बाद इसे धारण कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहती है। एक बार इसे पूजन करके अभिषेक करके अभिमंत्रित करके इसे धारण कर लीजिए और नित्य दिन जितना भी हो सके वो जाप आप कीजिए। 1.25 लाख जाप कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। 6 महीने 7 महीने 8 महीने में परिपूर्ण हो जाया करते हैं।
दूसरा के नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरभुजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये मंत्र लक्ष्मी साक्षात आपके पास रहेगी। सानिध्य, कोई भी हर सब भी देव को कुछ न कुछ सानिध्य चाहिए। रत्न एक बहुत बड़ा सानिध्य है। देव की शक्ति के साथ संलग्न ये रत्न होते हैं। इसमें जान डालनी पड़ती है, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, उसका पूजन करना पड़ता है। उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है, उसकी एनर्जी क्रिएट हो जाती है और आपके लिए वर्क करना शुरू कर देती है। तो आपको मैंने ये प्रयोग दिखाया। ये प्रयोग बहुत ही गूढ़ रहस्यमय प्रयोग है। महेश्वर की यात्रा के दरमियान नीलनाथ महाराज जी मिले थे वासुदेव कुटीर के पास। महात्मा जी ने प्रयोग दिखाया था। श्री सूक्त के कुछ प्रयोग दिखाए थे, महालक्ष्मी अष्टक के प्रयोग दिखाए थे, और रत्न के साथ कौन से अभिषेक, किस प्रकार अभिषेक और कौन से मंत्र करने के बाद उसे धारण करने से किस प्रकार के फल मिलते हैं वो भी मुझे बताया था। तो मैंने आपको ये प्रयोग बता दिया। लक्ष्मी के बिना सब कुछ अधूरा है और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं। सिर्फ मेहनत करने से जो इच्छा होती है परिपूर्ण नहीं होती है। एक्स्ट्रा जो भी शक्तियाँ होती है, जो डिवाइन पावर होते हैं, ऑकल्ट वाइब्रेशंस होते हैं, उसका अपने साथ अटैचमेंट होना जरूरी है। तभी अच्छी दिशा मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं और अच्छी तरह से अपने कामकाज परिपूर्ण होते हैं। तो ये प्रयोग है। ओम नमो नारायण। ओम हमने प्रयोग किए, अभिषेक किया, अब पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री गणपति लक्ष्मीनारायण दत्तात्रेय नवग्रहदेवतास्तोत्रम् द्वादशज्योतिर्लिङ्गं स्तोत्रमभिषेकम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।